हेलो, मैं गोपाल मिश्रा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक जो है टेंस। ये टेंस होता क्या है? टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ओके। टेंस का मतलब होता है, ये जो टेंस होता है ये 3 टाइप्स होता है। अभी बताएंगे, टाइप्स में बता देंगे टेंस होता क्या है। 3 टाइप्स का होता है। पहला जो है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। थर्ड नंबर पे जो है वो है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहता है? वर्तमान काल। और पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्यकाल। ओके। अब ये हम समझ सकते हैं टेंस का मतलब ये होता है, टेंस में हमें यह ज्ञात होता है कि हम जिन काल को पढ़ते हैं वही हमारा क्या होता है? टेंस होता है। ओके। जैसे कि मैंने वर्तमान पढ़ा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये हमारा क्या है? टेंस है। यानी इसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिसके बारे में हम पढ़ते हैं या जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वह हमारा काल होता है। ठीक है, टेंस होता है। इंग्लिश में बोलेंगे टेंस होता है। अब स्टडी करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान काल में हो रहा हो, जो अभी आप लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल 2 लूँगा। एक घर में मदर पे लूँगा, दूसरा स्कूल में टीचर पे लूँगा। मदर पे, जो घर में मदर पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि आपकी माता जी हैं, माता जी ने आपसे बोला, आपका जो भी नाम हो, आपसे बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने बोल दिया कि मैं खेल रहा हूँ। ओके। तो आप क्या कर रहे हो जो आया वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की पहचान है वर्तमान काल में तुम वो काम कर रहे हो। ओके। अब आपने आंसर दिया कि मैं खेल रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, या मैं सो रहा हूँ। ओके। तो माता ने आपसे बोला था क्या कर रहे हो, आपने उसका जवाब दिया कि मैं खेल रहा हूँ। अब जो टीचर होता है, टीचर ने आपसे पूछा स्कूल में कि जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो आपने कह दिया स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ओके। तो इसकी पहचान जो होगी, जिस वाक्य, अभी माता ने आपसे कहा था वाक्य के अंत में कि आपसे माता ने कहा था क्या कर रहे हो, तो आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। सर ने क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके। तो आपने क्या, बच्चे खेल रहे हैं। आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके। अब रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होता है? रूल बनाएंगे। इसमें 3 टाइप में रूल बनाते हैं। रूल होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो होता है तुम्हारा सिंगुलर। अब सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। सेकेंड नंबर में हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
आर का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे हो जाएगा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब ये जो सिंगुलर, पहले प्लूरल समझ लीजिएगा। प्लूरल में क्या होता है, जो प्लूरल वर्ड होते हैं वो अपने ऊपर ले लेना। हम, तुम वार्तालाप करते हो किसी से, वे, वो, ये, लड़के, लड़कियां आदि। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आएंगे। वी को इंग्लिश में कहते, हमको इंग्लिश में वी कहते हैं। यू को इंग्लिश में, हिंदी में हम तुम कहते हैं। दे को वे कहते हैं। वो को दोज कहते हैं। ये को दीज कहते हैं। और लड़के को इंग्लिश में बॉयज़ कहते हैं। लड़कियों को गर्ल्स कहते हैं। अब जो है, अगर वाक्य की शुरुआत में अगर ये वर्ड आते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये वाक्य की शुरुआत में आ जाते हैं, हम, तुम, वे, वो, ये, लड़के, लड़कियां, तो हम काहे का यूज करेंगे? तो ये मेरे प्लूरल हो जाएंगे। प्लूरल में यूज हम आर का करते हैं। अगर यह सब नहीं आते हैं वाक्य के शुरुआत में, तो हमारा वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। केयरफुली समझो, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और अभी मैंने बात किया, जो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, जो आई होता है, आई का हिंदी होता है मैं। तो मैं जो है वो अपने सेल्फ के लिए प्रयोग करते हो। आई जो है अपने लिए प्रयोग करते हो, जैसे कि मैं भूखा हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं चतुर हूँ, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अपने लिए यूज करते हो। सेल्फ के लिए मैं क्या यूज करते हो? जो सेल्फ के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनमें हम इसमें एम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम हंग्री, आई एम एंग्री। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स में ले ले रहा हूँ। एक वे नदी में हैं। अभी जो वे है वो देखो क्या है, वे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैं काहे का यूज बताया था? आर का। तो जो वे है, वे का स्पेलिंग हो जाएगा दे। तो दे, अभी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे। और वो क्या है? इन द रिवर। ओके, अब एक सिंगुलर का ले रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया मोहित चतुर है। अभी मैंने कहा था आपसे कि हम, तुम, वे, वो, ये, लड़के, लड़कियां, अगर शुरुआत जैसे ये दिया है शुरुआत में, अगर दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे सिंगुलर हो जाएंगे। अब देखो, इसमें ना ही हम दिया है, ना ही तुम दिया है, ना ही वे दिया है, ना ही वो दिया है, ना ही ये दिया है, ना लड़के दिया है, ना लड़कियां दिया है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा पक्का। तो मोहित इज क्लेवर। क्लियर हुआ यहाँ? अभी आगे बताएंगे। थर्ड में क्या करते हैं? थर्ड में एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं का। जैसे कि मैंने कह दिया मैं भूखा हूँ। ओके, तो जो मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। और इसमें आई के साथ काहे का प्रयोग करेंगे? सॉरी, आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एम, और भूखा की हंगरी। ओके, अब हम ट्रांसलेट जो बनाते हैं वो 3 सेंटेंस में क्लियर करते हैं यहाँ सारे में। जैसे नंबर 1 में बनाते हैं अफर्मेटिव में।
अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता क्या है? अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की मना ना किया जा रहा हो, किसी चीज़ को मना ना किया जा रहा हो। जैसे कि मान लो मम्मी हैं, घर में कुछ भी करते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, खेलते रहते हो, मम्मी मना नहीं करती है। अब कोई जैसे एग्जांपल ले लो, मम्मी ने पड़ोसिन के घर पे नहीं मम्मी जाती हैं आपकी, या पापा नहीं जाते हैं, तो पापा आपको मना करते हैं कि पड़ोसी घर पे नहीं जाना है, नहीं तो हम आपकी पिटाई लगाएंगे, है ना। तो वो तो हो गया निगेटिव। जिसमें मना किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। जैसे कि मम्मी ने आपसे पूछा, ये मतलब माता जी ने पूछा आपसे कि क्या कर रहे थे, यहाँ रूम में क्या कर रहे थे, तो आपने कहते मैं टीवी देख रहा था, या पढ़ रहा था, या कुछ भी कर रहे थे। तो जिसमें प्रश्न की बात की जा रही होगी वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव के सेंटेंस कौन से होते हैं, ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल ही का। सिंपल होता है अफर्मेटिव में, जैसे रोहित अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। वे सुंदर हैं। मैं चतुर हूँ। ओके, ये मैं 3 ले रहा हूँ, बाकी घर पे कोशिश करो बनाने की, ग्रामर ले लेना, ट्रांसलेट मिल जाएंगी ग्रामर में। अब बनाते हैं। ये जो रोहित है वो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि मैं प्लूरल में बताया हूँ आपको, या तो वी, या यू, या दे, या दीज, है ना, या दोज। इसका हिंदी हो जाएगा वी का हम होता है, यू का तुम होता है, दे का वे होता है, दीस का ये होता है, दोज का वो होता है। अब अगर ये स्टार्ट में होंगे वाक्य के, जैसे यहाँ रोहित है, यहाँ ये नहीं दिया है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये दिए होंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको बताया हूँ जो सिंगुलर, जैसे रोहित है, रोहित, ये रोहित क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत में वर्ड नहीं दिए हम, तुम, वे, ये। तो जो सिंगुलर हुए तो सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या है? एक अच्छा लड़का है, तो गुड बॉय। ओके, अब देखो ये वे है, तो वे का स्पेलिंग क्या, देखो वे इसमें आता है प्लूरल में, तो वे का स्पेलिंग क्या होगा? दे। अब ये वे जो है वो क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैं पीछे बताया हूँ आपको कि प्लूरल में हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए? अब बचा क्या? सुंदर। सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल, BAUT फुल। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे शुरुआत में सब ये हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। ओके, तो प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। तो ये जो वे है ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बताया हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, जो भी यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ये जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये जो है मेरी वर्ब हो गई, और ये सुंदर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं का स्पेलिंग आई होता है, आई के साथ एम का यूज करेंगे, बताया मैंने पीछे, और चतुर का हो जाएगा क्लेवर। ओके, अब मैं बात कर ले रहा हूँ निगेटिव की। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें क्या कहा जा रहा होगा? मना किया जा रहा होगा, नहीं और कभी नहीं। ओके, नहीं को मैं कहता हूँ नॉट, और कभी नहीं को कहता हूँ नेवर। अब ट्रांसलेट ले रहे हैं, यही ले रहे हैं। एक ले रहा हूँ, रोहित अच्छा लड़का नहीं है।
अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा ले ले रहा हूँ, वे सुंदर नहीं है। तीसरा ले ले रहा हूँ, मैं भूखा, मैं चतुर नहीं हूँ, मैं चतुर नहीं हूँ। ये जो रोहित है, ये रोहित सिंगुलर है, तो रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इचका। अब वो क्या है, नहीं, तो नॉट। अब क्या है, अच्छा, गुड, लड़का तो बॉय, फुल स्टॉप। अब ये देखो, जो वे है बताया हूँ, जो दे, वे का स्पेलिंग दे होता, वे वो जो है वो देखो वहाँ लिखा है, वे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे तो आर। अब यह नहीं कर रहा है तो नॉट। अब वो क्या है, सुंदर, तो ब्यूटीफुल, BEAUT फुल। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मैं का स्पेलिंग आई होता है और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। अब निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा और चतुर है तो क्लेवर हो जाएगा, CLEVER, क्लेवर। ओके, अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है समझ लो। यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कितना होता है, कितने होता है, आदि। ओके, ये तो क्या को स्पेलिंग में वर्ड लिखते हैं, क्यों की स्पेलिंग वाई होती है, कब की स्पेलिंग वैन होती है, कैसे की स्पेलिंग हाउ होती है, कितना की स्पेलिंग हाउ मच होता है, कितने की स्पेलिंग हाउ मैनी होता है। ओके, अब देख लेते हैं। अगर वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाता है, ओनली क्या आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ समझना, क्या के स्थान पर सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, अगर सिंगुलर होगा तो क्या के स्थान पे इज हो जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा। क्या के स्थान पर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल देखकर अंग्रेजी लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा एक इसका, जैसे क्या वे बहादुर हैं। और यहाँ एक थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जो इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या होता है, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्नवाचक का लगा होगा सिंबल, ठीक है, चिन्ह। ओके, काहे का लगा हुआ, प्रश्नवाचक का। तो ये देखो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ प्रश्नवाचक। ओके, अभी जो क्या आ गया शुरुआत में, मैंने कहा क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, शुरुआत में आ गया ना, तो ये देखेंगे। अभी मैंने आपको कहा ये जो सब्जेक्ट है वो देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये जो वे है वो क्या है, प्लूरल है, तो वे के की स्पेलिंग जो होगी दे होती है, पर मैंने कहा इसमें देख करके अंग्रेजी लगाएंगे शुरुआत में क्या की जगह पे। ओके, क्या के स्थान पर सब्जेक्ट को देख करके क्या करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल देख करके अंग्रेजी लिखेंगे। तो ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो आर, वे का स्पेलिंग दे सब्जेक्ट हो जाएगा, बहादुर है तो ब्रेव हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब देख लेते हैं
अगर वाक्य के अंत में वाक्य के बीच में अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कितने, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये क्यों, क्या, कब, कैसे, कितना, कितने, ये जो हैं हमारे प्रश्नवाचक के सिंबल हैं, ठीक है। इनसे हम देख करके पहचानेंगे। आदि शब्द आएंगे या आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आते हैं तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले लिखते हैं। इसमें क्या करते थे, अगर क्या शुरुआत में आ जाता तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगाते थे, है ना। इसके स्थान पर हम सिंगुलर होता या प्लूरल होता, प्लूरल देख करके हम यूज करेंगे यहाँ, या सिंगुलर देख करके यूज करेंगे। जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव में क्या के स्थान पर। ओके, अब अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वे क्यों ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या करना है, मैंने कहा ये जो देखो इंटरोगेटिव, ये प्रश्नवाचक लगा, इसके मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं छिपा हुआ है इंटरोगेटिव। तो यानी कि जो क्यों लिखा है, तो क्यों कोई स्पेलिंग जो होगी, ये देखो ऊपर मैं लिखवा चुका हूँ वाई। ओके, तो क्यों की स्पेलिंग में लिख दूंगा वाई, और सेम जो ऊपर वाला बनाया है ये वाला सेम ऐसे कर दिया जाएगा। ओके, और वाई, अब ये क्या है, सब्जेक्ट देखो ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल में हम आर का यूज करते हैं, तो आर, और वे की स्पेलिंग दे, और ईमानदार की स्पेलिंग डिस ऑनेस्ट। कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर नहीं समझ में आया है फिर से देख लीजिएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सतीश क्या अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। तो क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव बीच में दिया है, तो व्हाट। अभी सतीश क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज, फिर सब्जेक्ट आएगा सतीश, फिर क्या था, गुड स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, गुड इवनिंग।